तो देखिए आज से क्या कुछ बदलने वाला है इसकी भी आपको जानकारी दे देते हैं। तो आज यानी कि 1 अप्रैल से 2025 का ये महीना साल है और देखिए ऐसे में कई अहम चीजों में बदलाव होने वाला है। और देखिए क्या क्या बदलेगा इसके बारे में आपको जानकारी दे देते हैं। यदि आप प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं तो उसमें आपको थोड़ी सी निराशा हाथ लगी क्योंकि महंगा होने वाला है। और देखिए बिजली टोल और प्रॉपर्टी रजिस्ट्री भी महंगे होने वाली है। इंदौर से देवास का टोल अब 35 रुपए महंगा होने वाला है। और देखिए न्यू टैक्स रिजिम में 12 लाख रुपए तक की इनकम टैक्स हालांकि अब फ्री हो रहने वाली है। तो इसको लेकर आपको एक राहत आपके लिए खबर है राहत भरी। और देखिए 4 व्हीलर खरीदना महंगा होने वाला है। इनएक्टिव मोबाइल नंबरों पर काम नहीं करने पर देखिए अब यूपीआई काम नहीं करेगा। यदि आपका फोन नंबर इनएक्टिव है यानी कि आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो वो महंगा होने वाला है। सीनियर सिटीजन्स के लिए देखिए राहत ब्याज दर पर टैक्स दुगनी हो जाएगी। और केंद्रीय कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू होने वाली है। इसके साथ ही बैंक में मिनिमम बैलेंस से जुड़े कई नियम में बदलाव किए गए हैं। और इस खबर पे अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रंजन लगातार हमारे साथ में बने हुए हैं। रंजन देखिए आज से नया वित्तीय वर्ष शुरू हो रहा है और ऐसे में क्या कुछ नए बदलाव होने वाले हैं, दर्शकों को विस्तार पूर्वक इसके बारे में जानकारी दीजिएगा। बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए तो आज से नया वित्तीय वर्ष 2025-26 जो है वो शुरू हो रहा है और इसी के चलते जो कई बड़े बदलाव जो है आज से शुरू हो गए। खास करके अगर हम बात करें तो जो भी व्यक्ति अब प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उनके लिए जो है प्रॉपर्टी दर जो है वो महंगा हो गया है क्योंकि कलेक्टर की गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई है जिसके तहत अलग अलग जो जगह है वहाँ पर लगभग मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो लगभग 60,000 से ऐसे स्थान हैं जहाँ पर अगर आप प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो उसकी राशि जो है वो बढ़ गई है। लगभग 5 से 15% तक जो है ये राशि बढ़ाई गई है और इसको लेकर के जो गाइडलाइन जारी की गई थी उसी के अनुसार जो है अब लोग प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो टोल टैक्स भी जो है वो महंगा हो गया है। जितने भी जगह है चाहे अगर हम बात करें देवास की, इंदौर की, तो यहाँ पर जो है टोल टैक्स में जो है बढ़ोतरी की गई है। लेकिन कुछ चीज़ें जो है राहत भरी भी सामने आ रही है जिसमें कि 12 लाख के इनकम तक जो है अब कोई टैक्स जो है वो नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा एलपीजी गैस सिलेंडर जो है वो हालांकि सस्ते हुए हैं लेकिन इसके अलावा भी जो है कई सारी चीज़ें जो है वो महंगी हुई जिसमें कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की अगर बात करें तो ई रिक्शा की चार्जिंग को लेकर के जो है अब ई रिक्शा का चार्जिंग जो है महंगा हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल जो है वो हालांकि सस्ते रहेंगे लेकिन इसका चार्जिंग स्टेशन जो बनाया गया है वहाँ पर जो है उनको अतिरिक्त राशि जो है वो चुकानी पड़ेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें तो कई सारी चीज़ें जो है इस बार महंगी हुई है। टैक्स स्लैब में लगातार सरकार ने बदलाव किया है क्योंकि वित्त वर्ष से जो हम जानते हैं कि कई सारी चीज़ें जो है नहीं की जाती है सरकार के द्वारा। इस बार जो है अगर हम बात करें तो जनता के सुविधा को ध्यान में रखते हुए टैक्स स्लैब जरूर घटाए गए हैं लेकिन इससे सीधे तौर पर जनता को ही लाभ मिलेगा। लेकिन जो पहले लोग यूपीआई यूज करते थे और जो नंबर बंद हो जाते थे उस पर भी जो है लोग यूपीआई का यूज कर लेते थे। लेकिन अब एक बड़ा बदलाव ये होने जा रहा है कि अब जो पहले से बंद पड़े हुए नंबर हैं उन पर जो है यूपीआई का उपयोग जो है वो नहीं किया जा सकता है। और इसको लेकर के गाइडलाइन जो है वो पहले से जारी की गई थी और उसी पर अमल करते हुए जो है आज से एक बड़ा फैसला जो है वो लिया गया है। नए शैक्षणिक सत्र का जो है शुभारंभ भी हो रहा है यानी प्रवेश शुरू हो चुका है स्कूलों में। जितने भी बच्चे अब 2025-26 में जो है अलग अलग क्लास में जो है वो जाएंगे। खुद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आपसे कुछ ही देर बाद जो है एक पोर्टल का भी शुभारंभ करेंगे और जो नया सत्र शुरू हो रहा है उसको लेकर के बच्चों को शुभकामनाएं भी देंगे। यानी 1 तारीख से जो कई सारी चीज़ों में बदलाव होता है और वित्तीय वर्ष शुरू होता है उसी को देखते हुए कई बड़े बदलाव जो है आज से शुरू हो गए हैं। जी बिल्कुल नया वित्तीय वर्ष और ऐसे में कई नए बदलाव भी होंगे। बहुत शुक्रिया रंजन आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए।